अथ द्वितीयोध्याय। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रथम में ब्रह्मणार्ध संवाद की कथा। सृष्टि के आदि में जब दिशा दिशा मौन थी, जब न आकाश था, न जल, न तत्व थे, न देव, तब केवल एक शक्ति विद्यमान थी, मां आदिशक्ति, मां महामाया। उन्हीं की इच्छा से समय ने गति पाई, उन्हीं की प्रेरणा से सृष्टि का चक्र चला, उन्हीं की महिमा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हुए। देवी भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार समस्त ब्रह्मांड की जड़ केवल और केवल शक्ति ही है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अगले अध्याय में, जहां देवी की लीला और भी स्पष्ट होती है जहां उनकी अदृश्य माया देवों को प्रभावित करती है और जहां प्रारंभ होता है सृष्टि के निर्माण का प्रथम सूत्र। यह अध्याय हमें बताता है कैसे देवी की माया शक्ति ने विष्णु को योग निद्रा में रखा, कैसे ब्रह्मा ने संकट में मां से प्रार्थना की और कैसे देवी की कृपा से ब्रह्मांड रचना की राह खुली। हे भक्तों, अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को स्थिर करो, क्योंकि अब आरंभ होने जा रहा है देवी भागवत पुराण स्कंध 1 अध्याय 2 का दिव्य अद्वितीय आदिशक्ति से ओतप्रोत पावन श्रवण। जय माता दी। देवी भागवत पुराण अध्याय 2। ऋषियों का प्रश्न। नैमिषारण्य में हजारों ऋषि एक महान यज्ञ में एकत्रित थे। सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, देवी महाशक्ति की लीला क्या है और संसार के कल्याण का मार्ग क्या है। तभी वे व्यास जी के शिष्य महान विद्वान सूत मुनि की ओर मुखातिब हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, भगवान, कृपा करके हमें वह दिव्य ज्ञान बताइए जो मनुष्य को पापों से बचाए, जिसका श्रवण हृदय को पवित्र कर दे और जिससे देवी की कृपा सहज प्राप्त हो। सूत मुनि का उत्तर, देवी ही आदिशक्ति हैं। सूत मुनि ने शांत स्वर में कहा, हे मुनियों, सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों की जड़ में एक ही शक्ति है जो अनंत, असीम, अव्यक्त है। उन्हीं को हम विभिन्न रूपों से देवी, महामाया, भगवती, आदिशक्ति के नामों से जानते हैं। यह समस्त जगत उन्हीं से प्रकट होता है, उनमें ही स्थित रहता है और अंत में उन्हीं में समा जाता है। देवी की माया से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कार्य करते हैं। सूत मुनि आगे कहते हैं, हे तपस्वियों, जब सृष्टि का प्रारंभ होना था उस समय केवल अंधकार, केवल शून्यता, केवल परम शांति विद्यमान थी। न कोई दिशा थी, न कोई तत्व, न देवता, न मनुष्य, बस एक ही शक्ति, महामाया देवी। उन्हीं की इच्छा से तीन शक्तियां प्रकट हुईं, ब्रह्मा सृष्टि के लिए, विष्णु पालन के लिए और महेश संहार के लिए। परंतु ध्यान रहे, ये देव भी देवी की ही इच्छा से कार्य करते हैं। वे स्वतंत्र नहीं, उन्हें शक्ति देवी से ही मिलती है। खत्ता चराए। विष्णु की निद्रा, देवी की अद्भुत लीला सूत मुनि कथा सुनाते हैं। विष्णु भगवान समुद्र के अनंत शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उन पर योग निद्रा की सत्ता छाई हुई थी, जो किसी और की नहीं बल्कि स्वयं देवी महाशक्ति की लीला है। उसी समय ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए विष्णु की शक्ति का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सृष्टि तभी प्रारंभ होती है जब विष्णु अपनी दैवी शक्ति का उपयोग करते हैं। परंतु देवी ने अपने खेल से विष्णु को गहरी निद्रा में रखा था। असुरों का प्रकट होना और विष्णु का जागरण। इसी बीच समुद्र के गहरे जल में दो राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटब। ये अत्यंत शक्तिशाली थे और ब्रह्मा जी के समीप आकर उनका वध करना चाहते थे। ब्रह्मा भयभीत हुए। उन्होंने विष्णु की ओर देखा, परंतु वह देवी की माया में सो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने पूरी भक्ति भावना से महाशक्ति देवी का स्मरण किया। कहा, हे जगदम्बा, हे महासरस्वती, हे योग निद्रा, आप ही वह शक्ति हैं जिससे विष्णु जागते हैं, कृपा कर उन्हें जगाइए। अगला चरण देवी का दर्शन और विष्णु का जागरण। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर देवी प्रकट हुईं, चमकते सूर्य के समान और शांत चंद्रमा के समान। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मदेव, भय मत करो, मेरी माया हटते ही विष्णु जागेंगे और ये दोनों राक्षस उनके हाथों नष्ट होंगे। देवी ने अपनी योग निद्रा विष्णु से हटा ली और विष्णु महाशक्ति को प्रणाम कर उठ बैठे।
अगला चरण विष्णु का युद्ध, मधु और कैटअप का अंत। विष्णु ने ऐश्वर्य शक्ति पुनः प्राप्त की। उन्होंने दोनों राक्षसों को देखा और युद्ध छिड़ गया। लाखों वर्षों तक चलने वाला एक दिव्य, अद्वितीय, भीषण युद्ध। अंत में देवी की शक्ति से प्रेरित होकर विष्णु ने दोनों असुरों का वध किया और ब्रह्मा को सृष्टि रचना का अवसर दिया। ब्रह्मांड का आरंभ इसी देवी प्रेरित ऊर्जा से हुआ। अध्याय 2 का सारांश इस अध्याय में बताया गया। देवी ही परम कारण, परम सत्ता और परब्रह्म हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवी की शक्ति से कार्य करते हैं विष्णु की योग निद्रा। देवी का ही रूप है। सृष्टि की रचना देवी की इच्छा से प्रारंभ होती है। मधु कैटअप का वध भी देवी की प्रेरणा से हुआ। हे भक्तों, देवी भागवत पुराण के इस अध्याय में हमने जाना कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण चेतना और संपूर्ण ऊर्जा, सभी का मूल केवल और केवल आदिशक्ति भगवती हैं। जो उनकी भक्ति करता है वह निर्भय होता है, वह पवित्र होता है, वह उनके अनंत कृपा का पात्र बन जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानसखंडे श्रीमद्देवी भागवत माहात्म्ये वासुद्वयवस्य देवी भागवत नवाः श्रवणात् पुत्र प्राप्ति वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो जय माता दी, जय महाशक्ति।